तुमने कभी किसी को वोट किया? President Narendra Modi, and this will go to you first. Come on, Lander of India. I was supposed to get Netanyahu, and he was supposed to get Modi. Didn't you even get them? बुरहान क्वामे ममदानी और न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव, इसका भारत पर ठीक ठाक असर हो गया है। Here, which is that my father, his family comes from Gujarat in India, and his family is Muslim. I'm Muslim, and Narendra Modi helped to orchestrate what was a mass slaughter of Muslims in Gujarat to the extent that we don't even believe there are Gujarati Muslims anymore. And when I tell someone that I am, it's a shock to them that is even the case. And this is someone who we should view in the same manner that we do Benjamin Netanyahu. This is a war criminal. ममदानी की जीत कई तरह की पहचान की राजनीति की हार भी है। Make no mistake, this victory will be historic not just because of who I am, a Muslim immigrant and a proud democratic socialist, but for what we will do. Make this city affordable for everyone. भारत में राजनीतिक दल मुसलमानों को टिकट देने से हिचकने लगे हैं। उनका प्रतिनिधित्व विधानसभा से लेकर संसद तक में घटता जा रहा है। इसी दौर में एक भारतीय मूल का नौजवान न्यूयॉर्क में खड़ा होकर कहता है कि वह एक मुस्लिम प्रवासी है और डेमोक्रेट्स सोशलिस्ट है। दरअसल इसलिए कई लोग नहीं चाहते कि ममदानी की बात भारत में की जाए। उन्हें पता है कि ममदानी की बात होगी तो केवल भारत के शहरों की नगर पालिकाओं की खस्ता हालत पर बात नहीं होगी, बल्कि उनके भाषणों पर भी होगी, और तब भारत की राजनीति का बहुत सारा अपराध सामने आने लग जाएगा। अगर आप पहली बार इलेक्शन के बारे में जान रहे हैं तो ये है जो एंड्रू कोमो ऑफर कर रहा है। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? आप भाइयों और बहनों, इस इलेक्शन में सिर्फ 20 दिन बचे हैं और चॉइस मेरे और एंड्रू कोमो के बीच में है। ममदानी को खूब देख रहे हैं। ममदानी के YouTube चैनल पर उनका सबसे अधिक देखा गया वीडियो वह है जिसमें वे हिंदी में बात कर रहे हैं। पर आपकी वजह से हमने $8 मिलियन रेज किया है, 6 लाख से ज्यादा दरवाजे खटखटाए हैं और बस इतने करीब है इस शहर का पहला साउथ एशियन मेयर बनाने के लिए। पर बात ये नहीं है कि मैं क्या बनूंगा, बात ये है कि मैं क्या करूंगा हमारे कम्युनिटीज के लिए और हर एक न्यूयॉर्कर के लिए। मैं हमारे शहर को अफोर्डेबल बनाऊंगा। न्यूयॉर्कर्स मुश्किल से अफोर्ड कर रहे हैं रोटी, कपड़ा और मकान। मैं ये सब बदलने के लिए लड़ रहा हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, एंड्रू कोमो को रैंक नहीं करता। उसका कैंपेन ट्रंप के डोनर्स के पैसों से चल रहा है। अगर वो जीता तो डीसी के साथ साथ एनवाईसी भी उनका होगा। इस पर बात होगी कि चुनाव न्यूयॉर्क में हो रहा है, उसके मेयर के उम्मीदवार के लिए, और भाषण गुजरात के दंगों पर क्यों दिया जा रहा है। केवल यही नहीं कि ममदानी ने गुजरात दंगों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर क्या कहा, इस पर भी तो बात हो सकती है कि आखिर क्यों कहा। इसकी बात तो भारत में अब विपक्ष के नेता भी नहीं करते हैं, इस डर से कि हिंदू वोट नाराज हो जाएगा या ध्रुवीकरण हो जाएगा। मगर ममदानी ने इन सब की परवाह क्यों नहीं की। अमेरिका के सबसे बड़े शहर में मेयर का चुनाव लड़ रहे ममदानी की इस्राइल से लेकर गजा के मसले पर क्या राय है, इस पर बात तो होनी चाहिए। न्यूयॉर्क जैसे शहर में लोग किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं और वोट दे रहे हैं, इसकी चर्चा दिल्ली, मुंबई, रांची और जयपुर में भी होनी चाहिए। जिस तरह से तुलसी गबार्ड की जीत में भारत के लोग भारत का भी हिस्सा देखते हैं, उनकी जीत पर खुशी मना लेते हैं, वैसे लोगों को ममदानी की जीत पर खुशी मनाने में दिक्कत हो सकती है, हो रही है। ममदानी की जीत राजनीति में कई धारणाओं को ध्वस्त करती है। सबसे पहले यही कि अमेरिका के एनआरआई में केवल बीजेपी समर्थकों का ही बोलबाला है, क्योंकि अमेरिका में संघ परिवार के संगठनों ने बहुत काम किया है दशकों से और उनका बड़ा प्रभाव है, होगा भी, लेकिन उनके बराबर ममदानी ने तो काम नहीं किया होगा। फिर भी गुजरात दंगों की बात करते हुए उम्मीदवारी का चुनाव ममदानी जीत जाते हैं। अमेरिका गए भारत के लोग गजा से लेकर गुजरात तक के बारे में आज भी सोचते हैं। 23 साल बाद भी भारत से अमेरिका गए सारे लोग एक तरह से सोचते हैं, केवल डॉलर और हिंदुत्व की राजनीति से मतलब रखते हैं। यह धारणा पहले भी गलत थी और ममदानी की उम्मीदवारी ने भी गलत साबित कर दी। देखेंगे कि ममदानी के भाषणों के इन पहलुओं को लेकर भारत में चर्चा नहीं हो रही है। हो जाएगी तो दिक्कत होगी। किराया क्यों महंगा है, जीवन स्तर क्यों महंगा है, बच्चों के पालने का खर्चा क्यों महंगा है, इस पर तो बात होनी चाहिए। यह तो भारत के लिए शर्म की बात है कि यहाँ के चुनाव में बच्चों के क्रश के लिए बात नहीं होती।
अगर जरा भी ईमानदारी होती तो महाराष्ट्र की सरकार से पूछा जाता कि न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव अमेरिका का कितना बड़ा चुनाव बन गया और मुंबई में बीएमसी का चुनाव 3.5 साल से क्यों नहीं हुआ। ममदानी की पहचान को लेकर बहुत बातें हो रही हैं, होनी भी चाहिए, आपको भी जानना चाहिए। उनकी मां मीरा नायर पंजाबी मूल की हैं, पिता गुजराती मुस्लिम मूल के हैं, युगांडा में रहे हैं, अब अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, जिस यूनिवर्सिटी से ट्रंप का इतना बड़ा झगड़ा चल रहा है। मीरा नायर बड़ी फिल्मकार हैं और उनकी फिल्में आपने रस लेकर देखी भी हैं। मॉनसून वेडिंग, सलाम बॉम्बे, द नेमसेक, मिसिसिपी मसाला। तो एक भारतीय मूल का, भारत में भी गुजराती मूल का 33 साल का एक नौजवान अमेरिका के डेमोक्रेट पार्टी में तहलका मचा रहा है। कम से कम गुजरात में एक दिन की छुट्टी तो हो ही जानी चाहिए। 2018 में ममदानी ने अमेरिका की नागरिकता ली और 2025 में न्यूयॉर्क के मेयर बन सकते हैं। अमेरिका में बहुत कमियां हैं, लेकिन आज भी उसकी ये सब खूबियां दूसरे देशों पर भारी पड़ जाती हैं। If New York truly is the city that never sleeps, we deserve a mayor who fights for those of us who labor at every single hour of the day. ममदानी के सामने डेमोक्रेट पार्टी के और न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर उम्मीदवार थे। ध्यान रहे, वहां प्राइमरी का चुनाव हुआ है, यानी डेमोक्रेट पार्टी के 2 उम्मीदवारों के बीच कि जो जीतेगा वही मेयर के लिए उम्मीदवार होगा। तो ममदानी ने डेमोक्रेट पार्टी के दिग्गज नेता को हराया है। एंड्रयू क्योमो पर 11 महिलाओं के साथ यौन शोषण से लेकर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे, लेकिन उनके पास पैसा बहुत था, डेमोक्रेट पार्टी के नेताओं का समर्थन बहुत था, जो ममदानी के पास नहीं था। Today has been a chaotic day in New York City. Our mayor has been indicted by the feds on corruption charges. Yet we also know that a far greater criminal is in our city today. That is the Prime Minister of Israel, Benjamin Netanyahu. I'm here at a protest right now because of the fact that a genocide is continuing to take place in Palestine, and Israeli bombing has already expanded into Beirut and to other parts of Lebanon. इसराइल ने जब गजा पर हमला किया तो इसराइल ने कहना शुरू कर दिया कि उसकी निंदा करने वाले यहूदियों के प्रति नफरत फैला रहे हैं। एंटीसेमिटिज्म इसे कहते हैं। ऐसा करना अपराध है और ऐसा कभी करना भी नहीं चाहिए। लेकिन इसराइल में ही लोग गजा पर हमले का विरोध कर रहे थे। दुनिया भर में बड़ी संख्या में यहूदी समाज के लोग विरोध कर रहे थे। ममदानी इस धारणा से सीधा भिड़ जाते हैं और गजा को लेकर इसराइल की निंदा कर देते हैं। यहां तक कह दिया कि नेतन्याहू न्यूयॉर्क आएंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। उन्हें यहूदियों का समर्थन भी मिलता है, इस चुनाव में मिला, तो उनके चुनाव से संदेश इसराइल में भी गया, भारत में भी। ऐसा उम्मीदवार राजनीति में बहुत कम आता है। उन मुद्दों पर बात होने लग जाती है जिन पर कोई नहीं करता। ममदानी की जीत पर बात कीजिए, बिल्कुल कर सकते हैं। भारत के नेताओं को ठीक से देखना चाहिए और अपने भाषण बदलने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। उम्मीद है ममदानी से प्रेरित होकर हर शहर में कोई नेता ट्रैफिक जाम के खिलाफ आंदोलन करने निकलेगा। देश और राजनीति में क्या हो रहा है, इसकी समझ के लिए आपके शरीर में ऊर्जा ही ना रहे। इतनी सी बात अगर आपको नहीं समझ में आती है तो ममदानी के मुद्दों की बात कीजिए, आप समझने लग जाएंगे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।